अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है MTH 405। हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि हम प्रीवियस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि वो एम्प्टी सेट नहीं है। द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज़ अ फंक्शन। स्टैटिक उसका एब्रीवेशन है। स्टैटिक क्या है, उसका एब्रीवेशन है, उसे डिनोट कर रहा है। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की इक्वेशन है। स्टैटिक इंटू एस मल्टीप्लाई एस इंटू एस विच असाइन ईच ऑर्डर पेयर ए बी ऑफ एस मल्टीप्लाई एस अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि हम किसी भी पेयर को, मतलब कि ए सेट को बी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट आएगा जिसे हम एस कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दे दी गई है। सपोज ए बी बिलोंग्स टू एस। एस से बिलोंग कर रहे हैं, ए स्टैटिक बी भी एस से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमारे पास एस क्या है, ये वैल्यू है, और 2 5 इसमें नहीं है, वो एस से बिलोंग कर रहा है। 2 + 5 = 7, वो भी एस से बिलोंग करता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स प्लस वाई भी बिलोंग्स टू एस। यहाँ तक इजी था, कुछ भी नहीं समझने वाला, बस ये इक्वेशन है, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। शो द मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में हमने बाइनरी ऑपरेशन को शो करना है मल्टीप्लिकेशन में। हमारे पास नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 और सो ऑन। हमने इसमें से ले लिया 7 and 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 5 = 35, और 35 भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट ऐसे ही है कि हमने शो करवाना है कि डिवीजन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, वैसे हमने डिवीजन में शो करवाना है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास नेचुरल नंबर तो हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमने 4 और 2 को लिया, कोई भी हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं। 4 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 2, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन 2 डिवाइड 4 को नहीं करेगा। ठीक है, 2 डिवाइड 4 करेगा तो 0.5 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स डिवाइड वाई डू नॉट बिलोंग्स टू एन। सो डिवीजन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? तो लेट हम इसे शो करते हैं। एन हमारे पास गिवन है, हमने इसमें से 2 और 3 ले लिया नेचुरल नंबर। 3 - 2 1, 2 - 3 = -1, मतलब कि नेगेटिव आ गया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता -1। तो ये सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। इज़ इट क्लियर? जो इंटीजर्स नंबर है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। शो दैट डिवीजन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, रियल नंबर पे। रियल नंबर हमें पता है जो डिवीजन के फॉर्म पे हो, जो रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हमारे पास इन दोनों को जब हम 2 डिवाइड 3 2 डिवाइडेड 3 डिवीजन 5 डिवाइडेड 3, जब इनको ऑपोजिट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इस तरह इसका आंसर आ गया। रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह ये सिंपल है कि हमने ये शो करना है कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन में रियल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे नहीं शो होता। सेम एज इट इज़ हमने शो करवाना है कि डॉट ऑपरेशन डिफाइन करना है। ये हमें बस डॉट ऑपरेशन की इक्वेशन दे दी गई है। x डॉट वाई = 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड हमारे पास किसे कहते हैं? इंटीजर्स को कहते हैं, जो हमारे पास गिवन है। 2 और हमने 3 यहाँ से ले लिया, बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डॉट 3 = 0, एक्स डॉट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इक्वल आएगा, मींस 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल भी यही शो करवा रही है। डॉट ऑपरेशन पे हमें ये इक्वेशन दे दी गई, हमने इसे सॉल्व करना है सिंपल, जैसे हमने प्रीवियस में किया है। यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ग्रुपाइड। ग्रुपाइड किसे कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपाइड। कि एक ऐसा सेट जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ है और बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, उसे ग्रुपाइड कहते हैं।
ऐसा सेट जो कि बाइनरी ऑपरेशन के साथ हो उसे ग्रुप आइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर जो हमने प्रीवियस पढ़ते आए हैं। शो दैट इंटीजर एंड माइनस इज़ अ ग्रुप आइड अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमने शो करवाना है इंटीजर हमारे पास है, ये गिवन है, हमने 3 और 5 ले लिया, इसे माइनस किया, -2 आ गया जो कि हमारे पास इंटीजर है। सिंपल सॉल्व। डिवीजन में भी सेम ऐसे ही है, सेम आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट है सेमी ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, हम सेमी ग्रुप पे थे। सेमी ग्रुप वो होता है जो नॉन एम्प्टी सेट हो एसोसिएट बाइनरी ऑपरेशन के साथ। हमने ग्रुप आइड पढ़ा था जो बाइनरी ऑपरेशन, इसमें यह है कि एसोसिएट होना भी ज़रूरी है। एक तो इसकी कंडीशन होती है कि वो बाइनरी ऑपरेशन हो, क्लोज हो, अंडर स्टैरिक। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का स्टैरिक एब्रीवेशन है, और सेकंड इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। ये इनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, देखेंगे अंडर स्टैरिक एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। ठीक है, हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट नेचुरल नंबर दिस इज़ अ सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। उन्होंने हमें एडिशन का ऑपरेशन दे दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास ये हैं 1 2 3 सोन। हमने 2 नेचुरल नंबर उठाए, उनका एडिशन किया तो हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गया। सिमिलरली हमने फॉर ऑल किया एक्स वाई, हमारे पास पता है हमें एडिशन का कुछ भी 2 को 3 से प्लस करें तब भी 5 आएगा, 3 को 2 से प्लस करें तब भी 5 आएगा। एडिशन में हमारे पास वही आंसर आता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे, हमने ये तीनों वैल्यूज़ ले ली, इनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड की। आपको पता है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखी भी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे एसोसिएटिव लॉ में होल्ड की है और प्रूफ की है। देखेंगे इक्वल ही दोनों के आंसर आए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। वो हमें क्या कह रहे हैं कि शो दैट द सेट जेड डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप वेयर डॉट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन। हमने इस पर डिफाइन करना है। ठीक है, हमारे पास जेड के इंटीजर्स हैं, हमने इसे सॉल्व करना है। हमने देखा पहले क्लोजर लॉ होल्ड किया, फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया, लेफ्ट साइड राइट साइड। ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए एसोसिएटिव लॉ में वो हमें क्या कह रहे हैं, एक्स डॉट वाई इंटू डॉट जेड इज़ इक्वल टू एक्स डॉट इंटू वाई डॉट जेड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, फिर लेफ्ट को। राइट साइड को हमने लिया है। ठीक है, हमने एक्स डॉट वाई एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, इसे सॉल्व किया, जेड को अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास सिंपल ये आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड को किया है, बहुत इजी है ये वाला, आप लोग देख लीजिएगा, ये हम प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं, हमें बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोआइड। मोनोआइड वो होता है अनोन एम्प्टी सेट विद एन एसोसिएट बाइनरी ऑपरेशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोआइड। एक तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, क्लोजर लॉ भी होल्ड करे और आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसका अपनाओ। ठीक है, इसकी ये 3 कंडीशंस हैं, क्लोजर लॉ होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ और इसकी अपनी एक आइडेंटिटी भी हो। इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। शो दैट द सेट W इज़ इक्वल टू दिस इज़ मोनोआइड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। पहले हम क्लोजर लॉ होल्ड करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट्स को प्लस करेंगे उसका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आता है। फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे, वो भी इक्वल आएगा। फिर आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ को जब 0 के साथ प्लस करेंगे तो वही आएगा 2 + 0, ये देखें 2 और 0 + 2 इज़ इक्वल 2, तो ये आइडेंटिटी भी इसकी आ गई है। ठीक है, आगे हमारे पास है ग्रुप। ग्रुप क्या है, ग्रुप वो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल करता है जो कि एसोसिएटिव भी हो, बाइनरी भी हो, आइडेंटिटी भी हो और इन्वर्स भी उसका हो, उसे ग्रुप कहते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की। क्या कौन कौन सी, क्लोजर लॉ होल्ड करे मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने ग्रुप की याद करनी है। इनकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपके फर्स्ट 2 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 3rd लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे और थ्योरम्स करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह।